अकाउंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब लोग साइन इन करेंगे तो सिंपली साइनिंग पेज बना ले रहे हैं, एक सिंपल साइनिंग पेज या लॉगिंग पेज, क्या दोनों में कुछ भी बोल सकते हो। तो हम लोग एक बनाने वाले लॉगिंग स्क्रीन। तो अब सेम, और ये जो लॉगिंग स्क्रीन बनाएंगे वो हम कंस्ट्रक्ट लेआउट और फ्रेम लेआउट का यूज करके बनाएंगे। या तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी ना मेन जो एक्टिविटी एक्सएमएल फाइल है उसको ओपन करो, है ना। जब ये प्रोजेक्ट जब ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है तब बनाया था। और जो मैं सीधे कोड सेक्शन में आऊंगा और जो पहले से जो चीज कोड लिखा हो उसको मैं डायरेक्ट रिमूव कर ले रहा। अभी मैं ऐड करने वाला हूँ सिंपली फ्रेम लेआउट। या सबसे पहले फ्रेम लेआउट, ये हमारा रूट कंटेनर होगा। जो फ्रेम लेआउट है ये अपना रूट कंटेनर होगा। तो सिंपली पहले मैं एक फ्रेम लेआउट कर ले रहा, जो हमारा कंस्ट्रक्ट लेआउट है उसको रिमूव करके मैं फ्रेम लेआउट लिख दे रहा। ओके। ये जो एक्स एक्स एम एल एस एक्स एम एल है, ये ऐप, इसके जस्ट पहले कंस्ट्रक्ट लेआउट के लिए जो भी लिखा है कंस्ट्रक्ट लेआउट उसको रिमूव करना है सिंपली। अब फ्रेम लेआउट क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम दो लेयर रखेंगे। पहला तो मेन लॉगिंग फॉर्म और लोडिंग ओवर, मतलब जब भी लॉगिन करेंगे तो वो जो लोडिंग होगा उसको ओवरलैप करना है, वो प्रोग्रेस बार को ओवरलैप करना है। जब भी हम लॉगिन करेंगे तो जो प्रोग्रेस बार चलता है लोड होने में उसको हमें ओवरलैप करना है। इस वजह से मैं यहाँ पे फ्रेम लेआउट यूज किया हूँ। देखते हैं कैसे दिखेगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग अभी क्या करेंगे, अब अंदर लेआउट, फ्रेम लेआउट के अंदर हम कंस्ट्रक्ट लेआउट ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं फ्रेम लेआउट के अंदर कंस्ट्रक्ट लेआउट ऐड कर लेता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे मैं कॉल करूंगा कंस्टेंट लेआउट, ठीक है। और इसका मैं विड्थ है जो मैच पैरेंट कर दे रहा, और हाइट भी मैच पैरेंट कर दे रहा, और जो इसका पैडिंग है उसको 24 dp कर दे रहा मैं। या तो ये हमारा मेन फॉर्म होगा जहाँ जहाँ पे लॉगिन फिल होगी, ठीक है। तो सिंपली हमें लॉगिन टाइटल बनाने के लिए एक टेक्स्ट व्यू लेना पड़ेगा। तो हम एक टेक्स्ट व्यू ले रहे हैं। अब टेक्स्ट व्यू लेने के लिए दो चीज़ें यहाँ पे तुम सिंपली ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ पे तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। या अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट में लिख दूंगा सिंपल लॉगिन, और अब कंस्ट्रक्ट लेआउट में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट हमें फिक्स करना होता है। तो उसके जगह मैं सिंपली क्या यूज करने वाला हूँ, मार्जिन। क्यों, क्यों क्योंकि मुझे अपनी टॉप साइड से, जो अपना टॉप साइज से मुझे एक मार्जिन करना, तो मैं सिंपली अपना टॉप कंस्ट्रक्ट को कॉल करूंगा, सिंपली टॉप टू टॉप ऑफ से पेरेंट कर दो, ठीक है। और इस जो अपना स्टार्टिंग जहां से ये बनना स्टार्ट हुआ है वहां से स्टार्टिंग से स्टार्ट ऑफ से वहां भी पेरेंट रखूंगा, ठीक है। इससे होने क्या वाला है कि ये दोनों साइड से एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो ये क्या होने वाला है कि दोनों साइड से ऑटोमेटिक, देखो यहाँ से भी तुम कर सकते हो, ये जो एंगल यहाँ से भी तुम कनेक्ट कर सकते हो, ये दोनों चीज को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। बट मेरी हैबिट जो है ना वो कोड में है ज्यादातर, तो मैं ज्यादातर कोड मेनली यूज करता हूँ कहीं कहीं पे। तो जहाँ पे हम लोग कोड सिंपली से हो सकता है, क्योंकि मुझे माउस ड्रैग करना थोड़ा सा टफ होता है ये सब कनेक्शन करने में। तो सिंपली अब ये दोनों मतलब, अब मैं एक काम करता हूँ पहले ना, वो टेक्स्ट साइज में थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। टेक्स्ट साइज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, टेक्स्ट साइज में 30 ही ले ले रहा, थोड़ा बड़ा चाहिए मुझे। हाँ लॉगिन अब सही है। हाँ, तो मैं ये दोनों को बात कर लेता हूँ, ये दोनों को और भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा मैं।
ये पहले क्या होता है, जो कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ है, ये क्या करता है कि जो टॉप में टॉप एज है वो पेरेंट के टॉप के साथ अटैच कर देगा। जो अपना टॉप है, तो जो अपने इसको पेरेंट बोलते हैं, जो डिस्प्ले का जो साइड कॉर्नर रहता है उसको हमें पेरेंट बोलते हैं। तो जो टॉप है वो टॉप के पेरेंट्स के साथ अटैच कर देगा, और जहां से अपना ऐप स्टार्ट हुआ है, मतलब आइटम जहां पे वो स्टार्ट हुआ है, तो उसके स्टार्टिंग से स्टार्ट मतलब स्टार्ट कंस्ट्रक्ट जो स्टार्ट है वो टू स्टार्ट ऑफ से वहां से अटैच हो जाएगा। ये दोनों चीज ठीक है। इसलिए मैं पेरेंट पेरेंट से अटैच कर दिया हूँ, दोनों के पेरेंट के साथ अटैच कर दिया हूँ। ये कंस्ट्रक्ट लेआउट का तरीका होता है पोजीशन करने के लिए। ठीक है, जैसे हम लोग एब्सोल्यूट लेआउट में करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ भी एब्सोल्यूट लेआउट से कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट से डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। बट मैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में होता क्या, वो फिक्स कर देता है वो चीज को, वो वहां पे ना फिक्स कर देगा। जो मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोग थ्योरी एक्सप्लेन किए थे, उसमें मैंने बताया भी रहा कि क्यों क्या है। तो आपको पहले नहीं देखे होगे तो सबसे पहले वो वीडियो देख लेना, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा क्यों मैंने यूज किया है, मैं एब्सोल्यूट लेआउट क्यों यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैं बनाने वाला हूँ जहाँ पे यूजर ना अपना ईमेल फील्ड करेगा, क्योंकि लॉगिन करते समय मुझे इसका ईमेल चाहिए। तो ईमेल फीड करवाने के लिए सिंपल मैं टेक्स्ट व्यू का यूज करूंगा, मतलब एडिट टेक्स्ट व्यू का। एडिट टेक्स्ट व्यू कहाँ मिलेगा, प्लेन टेक्स्ट से। सिंपली मैं यहाँ पे लेके आ जा रहा। अब देखो मैं जहीं कहीं पे भी रखता हूँ तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में सेट कर देता, बट मुझे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में सेट नहीं करने हैं। सिंपली मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। टेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट में नहीं लिखूंगा। एडिट टेक्स्ट में का हमेशा हिंट में लिखा जाता है, कि हिंट दिया जाता है कि इसमें एंटर क्या करना है। सिंपल एंटर करना है उसको ईमेल। और इनपुट टाइप में रिमूव कर सकता हूँ। इनपुट टाइप पूछता है कि किस टाइप का उसमें इनपुट किया जाएगा, वही मेनली रहता है उसमें। या अब देखो इसमें एरर बताएगा। एरर क्यों आ रहा है इसमें, क्योंकि हम ना इसको जब तक एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के साथ स्टेबल नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे वो चीज को एरर दिखेगा, वहां पे वो चीज एरर दिखेगा। रुको, ये अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कहीं किसी भी दो एंगल से मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ तो मेरा एरर भी यहाँ से चला जाता है। तो सिंपली मुझे अभी क्या करना है कि सिंपल मुझे अभी पेरेंट्स के साथ ही अटैच करना है। बट ऐसे नहीं, देखो इससे क्या होता है, थोड़ा माउस मेरा ना लैपटॉप को माउस डायरेक्ट ऐड नहीं होता अच्छे से। तो सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ अभी, कोड करके करने वाला हूँ, तो कोड से वो बेटर एडजस्ट हो पाएगा। तो सिंपली मुझे पहले एडजस्ट करना है। पहले तो मुझे डिसाइड करना है कि जो अपना ये लॉगिंग, देखो अभी ना ये अपना ये ओवरलैप हो गया, क्यों, क्योंकि ये फ्रेम लेआउट यूज किया इसलिए ओवरलैप हो रहा। अभी मुझे ना क्या करना है कि जो अपना लॉगिंग बटन है उससे मुझे बॉटम में मुझे ईमेल एंटर करने के लिए चाहिए। तो मैं यहाँ पे ना एक यूज करूंगा कंस्टेंट टॉप टू बॉटम अप। किससे बॉटम अप चाहिए, जो अपना टेक्स्ट व्यू है थ्री, उससे नीचे मुझे ईमेल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वो चीज़ को नोट डाउन कर लिया है कि जो भी मेरा टेक्स्ट व्यू है, जो टेक्स्ट व्यू थ्री है उसके नीचे तुम्हारा ये ईमेल बॉक्स जो एडिट टेक्स्ट है वो आ जाएगा। अब मुझे अटैच करना, पहले अटैच करना है इससे, ये साइड वाले स्टार्टिंग पैरेंट के साथ। तो मैं टू स्टार्ट ऑफ करूंगा और पेरेंट के साथ अटैच कर दूंगा, तो पेरेंट के साथ अटैच होगा। और मुझे ऊपर वाले पेरेंट के साथ करना है, मतलब कि जहाँ पे एंड हो रहा है मुझे यहाँ पे ना एंड के साथ करना है। टॉप के साथ नहीं करूँ, एंड जहाँ पे एंड हो रहा है वहां के साथ उसको पेरेंट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों साइड से अटैच हो गया। या यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो एंड में ज्वाइन हो गया, अपना स्टार्टिंग में ये ज्वाइन हो गया। और इसका जो टॉप है ये थोड़ा सा मुझे और थोड़ा नीचे चाहिए, तो मार्जिन टॉप कर ले रहा हूँ मिनिमम 40 dp। तो इससे थोड़ा सा 40 dp वो और नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिंपली ईमेल राइट करने के लिए।
अब यहाँ पे थोड़ा विथ है ना, इसको बहुत छोटा लग रहा है मुझे, उसको थोड़ा साइज मुझे बड़ा करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैच पैटर्न भी कर सकता हूँ, नहीं तो जीरो डीपी में सेट कर देता हूँ। जीरो डीपी से होगा क्या कि जो ओवरऑल टेक्स्ट व्यू का साइज है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। या तो थोड़ा यहाँ पे ये बेटर हो गया है अभी यहाँ पे, ठीक है। तो देखो चारों साइड से एंगल से अटैच भी हो गए हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट लेआउट यूज किया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे देखो, अब मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ये चीज को। जो जीरो डीपी हम लोग लिखे हैं कंस्ट्रेंट लेआउट में, जीरो डीपी का मतलब होता है कि कंस्ट्रेंट यूज करके विथ डिसाइड होगी, ठीक है। कि जो भी कंस्टेंट होगा, जो तुम राइट करोगे उसके अकॉर्डिंग उसका विथ डिसाइड हो जाएगा, जो तुम्हारे मोबाइल साइज का स्क्रीन होगा उसके अकॉर्डिंग। और सेकंड चीज, ये चीज तो तुम्हें पता है कि क्यों लिखा हूँ टॉप टू बॉटम अप, क्योंकि मुझे जो टेक्स्ट फील्ड है उसके जस्ट नीचे चाहिए। तो ये दोनों चीज तो पहले से पता होगा क्यों मैंने ये चीज लिखा है, तो बार बार मुझे वही सेम चीज रिपीट नहीं करना है मुझे। या तो फिर अब हम लोग बना लेते हैं, ईमेल राइट करने के बाद हम लोग बना लेते हैं लॉगिन बटन। ठीक है, तो लॉगिन बटन हम लोग यहाँ डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, लॉगिन बटन। ठीक है, मैंने ऐड कर लिया। अब मुझे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए। पहले तो मैं टेक्स्ट का बटन लिख देता हूँ लॉगिन, या और मैं सबसे पहले इसको हटा के इसको कनेक्ट करूंगा अपने देखो अभी बटन कहाँ चला गया, सबसे ऊपर में टॉप में चला गया है ना। तो मुझे यहाँ पे बटन नहीं चाहिए, वो लोगो के साथ ओवरलैप हो गया, जो अपना लोगो था उसके साथ ओवरलैप हो गया। देखो हम लोग फ्रेम लेआउट यूज करेंगे ना, तो हमेशा कोई भी आइटम्स ऐड करेंगे तो वो ओवरलैप ही होगा उसमें। तब मैं सिंपली मैं इसको अटैच करूंगा। पहले तो मैं बोलूंगा कि जो अपना लॉगिन बटन है मुझे इस ईमेल के नीचे चाहिए, तो मैं सिंपली सेम चीज जो हम लोग पहले कोड लिखे थे ना, ये कंस्ट्रक्ट टू टॉप टू बॉटम अप, वही सेम चीज लिखेंगे कि टॉप से मुझे सिंपली टॉप से टू, ये पूरा कोड मैं काम कर रहा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हाँ ये चीज आ गया। हाँ, तो मुझे ईमेल के बॉटम में चाहिए, मतलब जो ईमेल का आईडी होगा, आईडी क्या है, एडिट टेक्स्ट 4 ईमेल की आईडी है, तो उसके जस्ट मुझे नीचे अपना लॉगिन बटन चाहिए। या और मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर से मुझे स्पेस चाहिए, ईमेल और लॉगिन बटन के बीच में स्पेस चाहिए, तो मार्जिन टॉप कर ले रहा कितना 24 25 मिनिमम डीपी। ठीक है, तो ये हो गया अपना ईमेल लिखेगा देन लॉगिन कर सकता है। तो यहाँ पे बटन हम ईमेल फील्ड के नीचे पोजीशन हो गया है, और कंस्ट्रक्ट लेआउट का टैग जो है वो ऑलरेडी हम लोग क्लोज कर दिए हैं। यहाँ पे देखना कुछ एरर आ रहा है बाय डिफॉल्ट, ये एरर को सॉल्व करते हैं हम लोग सिंपली। मैंने कुछ अ, देख लेते हैं एरर किस बात का है। मिसिंग कंस्टेंट मतलब कुछ हम लोग मिसिंग किए हैं, कंस्टेंट मतलब कुछ चीज ऐड नहीं किए हैं। तो सिंपली आप मिसिंग इग्नोर भी इग्नोर कर सकते हो कि हम लोग कुछ, और ये क्यों आ रहा है, मुझे लगता है मेनली हम लोग ना एक साइड से कनेक्ट किए, जैसे कि अगर मैं इसको अपने पेरेंट्स से अटैच कर लेता हूँ तो वो एरर चला जाएगा। हमेशा कंस्ट्रेंट लेआउट को किसी दो साइड से अटैच करना होता है, या अगर दो साइड से अटैच नहीं करता तो वो हमेशा एरर ही दिखेगा। ओके, ये अपना कंप्लीट हो। अब मुझे ना क्या करना है, जब भी यूजर लॉगिन करेगा, लॉगिन बटन क्लिक करेगा, तो यहाँ पर ना थोड़ा सा बफरिंग होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डेटा में उसका कंडीशनल जो रहता है वो चेक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पे थोड़ा बफरिंग का मुझे फेस ही ऐड करना है, तो वो उसके लिए मैंने इसलिए फ्रेम लेआउट यूज किया था, क्योंकि मैं ये ईमेल लॉगिन के ऊपर मैं बफरिंग का एक प्रोग्रेस बार लगा सकूं। तो मैं सिंपली यहाँ पे प्रोग्रेस बार चेक करता हूँ कहाँ पे मुझे मिलेगा प्रोग्रेस बार, विजिट प्रोग्रेस बार। तो यहाँ पे प्रोग्रेस बार मिल गया मुझे। यहाँ पे मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, उसको मैं पहले तो रिमूव कर लूँगा, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। और रैप कॉन्टेंट दोनों में रैप रैप कॉन्टेंट ठीक है।
और मुझे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के साथ फिक्स नहीं करना है। सिंपली मैं क्या करूँगा, जो ग्रेविटी है ग्रेविटी से सेंटर कर दूंगा। सिंपली ग्रेविटी को कॉल करना होता है, बट इसमें अभी आ नहीं रहा वो। क्यों नहीं आ रहा? सेंटर, फोरग्राउंड ग्रेविटी सेंटर, इससे भी नहीं हो रहा, तो मैं सिंपली नोट डाउन ही कर लेता हूँ कि लेआउट ग्रेविटी सेंटर। और मैं, अच्छा एक सेकंड मैं ना यहाँ पे ना कंस्ट्रक्ट लेआउट के अंदर लिख रहा हूँ, मुझे अंदर में नहीं लिखना है, इसके बाहर मुझे इस चीज़ को लिखना है। तो जैसे मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ तो ये मेरा कंस्ट्रक्ट लेआउट के अंदर आता है, मुझे ये चीज़ को बाहर फिक्स करना है क्योंकि मुझे ओवरलैप करना है प्रोग्रेस बार को। तो यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्ट लेआउट, जो हमने कंस्ट्रक्ट लेआउट का क्लोजिंग टैग बनाया है उसके जस्ट बाहर मुझे इस चीज़ को लिखना होगा। तो यहाँ पे इसको पहले सिंपली इरेज कर दो, ये मुझे नहीं चाहिए, और मुझे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में फिक्स नहीं करना है, ठीक है। मैं ग्रेविटी सेंटर कर दूंगा। ग्रेविटी सेंटर, तो एकदम सेंटर में ये अब ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ मैं कर दूंगा कि विजुअल तभी होगा जब वो लॉगिन पेज में बफरिंग करेगा, तभी इसको विजुअल करवाना है। ये हम लोग अभी इनिशलाइज विजुअल रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर हम बाद में इसको मतलब बैकएंड के थ्रू उसको कंडीशन के साथ उसको ट्रू एंड फॉल्स करके हम लोग इसको इनेबल करवाएंगे। ग्रेविस अब ये फ्रेम लेआउट के ऊपर एक ओवरलैप हो गया है, ठीक है। जब जब यूजर लॉगिन बटन प्रेस करेगा तो हम इसे विजुअल करेंगे, मतलब लोडिंग, जैसे लोडिंग दिखेगा ना, लोडिंग टाइप वो प्रोग्रेस दिखने लगेगा। देखो ये लॉगिंग फॉर्म रेडी हो गया है। अब कोटलिंग कोड में लिखना है कुछ फंक्शनलिटी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लॉगिन पेज बना लिए हैं और एक रजिस्ट्रेशन पेज बना लिए हैं सिंपल। ज़्यादा इसमें हम लोग स्टाइलिश ज़्यादा स्टाइल यूज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमें बस सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है सारे लेआउट को, ठीक है। हम लेआउट को सीखने के लिए हम लोग मेनली हमारा टारगेट क्या है उनसे कि हम लेआउट को यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सारे लेआउट को मैं बस वही चीज़ सिखा रहा हूँ, ना कि कोई ज़्यादा स्पेसिफिक डिज़ाइन में बनवा रहा हूँ तुमसे। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब कोडिंग में आ जाते हैं सबसे पहले, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बहुत लॉजिक लिखेंगे कोड के थ्रू। तो हम लोग मेन एक्टिविटी में आएंगे, और जो अपना व्यू कॉन्टेक्ट वाला है ना, पहले से बाय डिफॉल्ट जो व्यू कॉम्पैक्ट वाला है उसको रिमूव कर लेना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोड इस समय एंड्रॉयड स्टूडियो में आने लगा है, तो इसका हमारे कोई ज़रूरत नहीं है अभी। क्या है मैं वो बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब सिंपली हम ऑन क्रिएट होना चाहिए कि अपना ऐप वगैरह ऑन स्टार्ट होगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब जो एक्सएमएल में जो जितना भी हम लोग एक्सेस पॉइंट बनाए हैं, जैसे लॉगिन बटन, प्रोग्रेस वगैरह, प्रोग्रेस है ना, जहाँ पे हमारा लोडिंग वाला फेस दिखेगा, वो चीज़ को हम एक यहाँ पे लिंक के साथ अटैच करना है, क्योंकि फिर उसके साथ हम लोग कुछ भी, मतलब कि उसके साथ कुछ भी हम लोग एक्शन परफॉर्म करें तो वो चीज़ को हम लोग इजिली कर सकते हैं। तो हम लोग एक बटन पहले, लॉगिन बटन है उसको हम लोग पहले यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर करा देना है। अब मैं यूज करूँगा, लिखना होता है फाइंड व्यू बाई आईडी। ये एक्सएमएल से व्यू को कोटलिंग कोट में लगाता है, मतलब जो भी एक्सएमएल में जितने व्यू यूज किए हो वो कोटलिंग के साथ अटैच कर देगा। मतलब आईडी वही यूज करो जो एक्सएमएल में दिया है, अपने से बाय डिफॉल्ट कोई कोड मत ले लेना, ठीक है। जो पहले से दिया है उसी में वही कि हमें आईडी यूज करना है। तो जैसे मुझे बटन कनेक्ट करना है तो पहले मैं फाइंड व्यू बाई बटन लिखूंगा, और देन उसके बाद मैं आर डॉट आईडी से कॉल करूंगा अपने बटन को। तो अपने बटन का आईडी मुझे चेक करना है सबसे पहले, कि जो अपना लॉगिन बटन का आईडी है उसका आईडी का नेम क्या है, कि लॉगिन बटन 3,
इसकी आईडी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे button3 लिख दे रहा। यहाँ पे देखो कुछ, ये मेनली जो ये एरर है, ये बहुत ये एंड्रॉयड स्टूडियो का ग्लिच के प्रॉब्लम की वजह से ये एरर आता है। ये आपने कोड सही लिखा है, बट इसमें कुछ ग्लिच के कारण ये कोड को समझ नहीं पाता, उसको एक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से इसको रीराइट करेंगे। अब कैसे, फाइंड व्यू, फिर बटन डॉट id डॉट button3। ये अभी भी नहीं है। सिंपली चलो हम बाद में इसको एरर सॉल्व करते हैं, पहले हम कोड लिख लेते हैं। ठीक है, मुझे क्या लगता है कि हम ना एक बार दोबारा अपना एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करेंगे तो वो इजिली वो दिखने लगे, क्योंकि यहाँ पे देखना वो फाइंड नहीं कर, डज नॉट कंटेंट ए डिक्लेयर विद द आईडी button3। ये button3 ऐसा बोला कि button3 नाम का कोई आईडी ही नहीं है, जबकि मेरे पास आईडी है button3 का। ठीक है, ये रेयर ऐसा केस होता है। हम एक काम कर, आईडी भी चेंज करके देख ले रहे हैं, btn लॉग इन कर दे रहे हैं। यहाँ पर मेन एक्टिविटी में देखो btn लॉग इन भी किए हैं, तो भी एरर शो करता है। हम लोग सिंपली एक काम करेंगे, इसको तो रिमूव करके, ठीक है, फिर एक काम करते हैं हम लोग एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो को क्लोज करके ओपन कर लेंगे। पहले मैं एक बार ना इसका भी देख ले रहा कि फाइंड व्यू बाई आईडी जो अपना प्रोग्रेस बार है वो लिंक हो पा रहा कि नहीं हो रहा। प्रोग्रेस बार डॉट, इसका हम लोग का इंपोर्ट कर लेते हैं पैकेज आर डॉट आई डी प्रोग्रेस बार 2। इसकी आईडी क्या है, प्रोग्रेस बार की जो हमने लगाया है प्रोग्रेस बार 2 ही है, तो ये आईडी को फेच नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो हम लोग काम करते हैं, इसको एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो को क्लोज कर लेना। ओके, एक बार फिर से मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ btn लॉगिन और फाइन। हाँ देखो, देखो अब इसमें कोई एरर नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि कभी कभार ना अपना जो कंप्यूटर है इतना हाई परफॉर्मेंस इसमें कंप्यूटेशन होता है, एंड्रॉयड स्टूडियो को चाहिए रहता है तुम्हारे रैम से, तुम्हारे स्टोरेज से, क्योंकि वो कंप्यूट नहीं कर पाता कभी कभार। तो एक बार दोबारा रीसेट करोगे तो ऑटोमेटिक वो कुछ एरर ऑटोमेटिक से वो सेट हो जाते हैं अपने अकॉर्डिंग। और मैं करने वाला जो हम लोग कंस्ट्रक्ट लेआउट यूज किए थे उसकी भी आईडी में यहाँ से लिंक करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे वो प्रोग्रेस बार शो करवाना। तो एक मैं वेरिएबल लिख लेता हूँ, नाम लिख देता हूँ कंस्ट्रक्ट लेआउट, और कंस्ट्रक्ट लेआउट को मैं सिंपली यहाँ पे अटैच कर लो। उसकी आईडी क्या है, कंस्ट्रक्ट लेआउट की आईडी तक मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, उसकी आईडी क्या है। कंस्ट्रक्ट लेआउट की आईडी अभी कुछ भी नहीं है, मीन है, ये फ्रेम लेआउट का आईडी है। तो मैं कंस्ट्रक्ट लेआउट का मैं आईडी यहाँ पे लिख दे रहा कंस्ट्रक्ट लेआउट, और मैं इसी को कॉल कर ले रहा अपने यहाँ पे। ठीक है, ये अपना सारे वेरिएबल को, सारे मतलब जितने भी हम लोग को एक्शन परफॉर्म करना है जिसके थ्रू हमें एक सारा एक वेरिएबल बन के फ्रंटेंड के साथ बैकएंड अपना अटैच कर लिया। अब हम बनाते हैं डायनेमिक बटन क्रिएट करते हैं। ठीक है, कि या फिर तुम रजिस्ट्रेशन करो सबसे पहले। ठीक है, तो पहले हम लोग बटन यूज करेंगे, बटन दिस। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बटन
बटन दिस, इससे होने क्या वाला है, ये इसका मतलब क्या है, बटन दिस, इसका ये एक नया बटन है रन टाइम पे क्रिएट कर रहा है, मतलब रन टाइम पे क्रिएट करेगा, XML में नहीं, सीधे वो विजुअल करेगा तुम्हारे रन टाइम पे, ठीक है। और देन इसको कर दूंगा अप्लाई, अप्लाई से यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब ये कोटलिन का शॉर्टकट है कि मल्टीपल प्रॉपर्टी एक साथ सेट करने के लिए, ठीक है, कि हमें कर्ली ब्रैकेट से मल्टीपल जितने प्रॉपर्टी मैं यूज करना चाहता हूँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख के एक साथ मैं यूज कर सकता हूँ। मैं अब लिखूंगा टेक्स्ट। अब बटन का टेक्स्ट सेट करना है मुझे कि जो भी अपना बटन रहेगा जब भी अपीयर होगा तो बटन का टेक्स्ट क्या नेम से आना चाहिए, वो नेम आएगा कि नीड एन अकाउंट टू रजिस्टर, ठीक है। सीधे ऑप्शन जो अपना टेक्स्ट जो बटन अपीयर होगा वो सिंपली उसमें टेक्स्ट लिख के आएगा कि नीड एन अकाउंट देन रजिस्टर, और जो अपने जो आईडी है ना, तो वो सिंपली क्या करेगा, व्यू जनरेट व्यू आईडी, ये यूनिक आईडी जनरेट मतलब कर रहा है तुम्हारे बटन के लिए, मतलब क्योंकि हर बटन के लिए एक यूनिक आईडी चाहिए रहता है, तो ये तुम्हारा यूनिक आईडी जनरेट करेगा आपके बटन के लिए। अब इसको लेआउट में ऐड करना है सिंपली, इसमें व्यू में देखना तो एरर आ रहा होगा, उसको इंपोर्ट कर लेना इसके क्लास को, ये। अब सिंपली क्या करेंगे हम लोग, अब इसको कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर ऐड करना है और कुछ भी नहीं, तो सिंपल बस हम बटन ऐड हो गया है, हम बस हमें पोजीशन करना है बस, और इसको मैं एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, जैसे एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें ये सारे फंक्शन को सेव कर लेता हूँ, तो मुझे जब भी कॉल करना हो तो मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। तो एक डायनेमिक बटन लिख देता हूँ, डायनेमिक बटन, ठीक है, इस वेरिएबल नेम में सेव कर लिया। अब सिंपली मुझे बस ये बटन को ऐड करना है, अपने ऐड करके पोजीशन करना है, तो सिंपली मैं लिखूंगा कंस्ट्रेंट लेआउट ऐड व्यू डायनेमिक बटन, ठीक है, तो सिंपली वो ऐड हो जाएगा। अब इसको मेनली प्रॉपरली पोजीशन करने के लिए मुझे कंस्ट्रक्शन सेट करना पड़ेगा, मतलब कोड लिख के मुझे उसको सेट करना पड़ेगा मेनली। तो सबसे पहले मैं लिखूँ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन और सेट को फंक्शन को कॉल कर दूंगा, तो उसको यहाँ पे सेट हो जाएगा, उसको मैं एक वेरिएबल में कर ले रहा, क्योंकि वेरिएबल को कॉल करूंगा सेट करने के लिए, और सिंपली मैं लिख दूंगा वेरिएबल को कॉल करूंगा सेट क्लोन क्लोन, और यहाँ पे मैंने यूज करना है कंस्टेंट लेआउट, कंस्टेंट लेआउट, इसको मैंने कॉल कर देना कंस्टेंट लेआउट, तो मैन्युअली वो सेट हो जाएगा। तुम प्रोग्राम लिख के उसको मैन्युअली उसको सेट कर रहे हो, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसको सेट कर रहे हो। बट क्लोन जो है ये करंट लेआउट के स्ट्रक्चर कॉपी करेगा, मतलब जो अभी क्लोन से हमसे यही होता है, जो करंट लेआउट है उसका स्ट्रक्चर कॉपी करेगा। अब कंस्ट्रेंट हमें सिंपली ऐड करना है, ठीक है। देखो ये बहुत लंबा, अगर हम किसी भी डायनेमिक बटन बना रहे हैं उसका बहुत बहुत चीज़ें हमें सब केसेस लिखना होता है, क्योंकि अगर हम ये सब केसेस नहीं लिखेंगे तो क्या होने वाला है कि ऐप अपना क्रैश हो जाएगा इजीली। तो हम उसको कनेक्ट करने के लिए सिंपल सेट डॉट कनेक्ट कनेक्ट, अब डायनेमिक जो हम लोग वो बटन वेरिएबल है उसको कॉल करेंगे डॉट आईडी, और देन जो कंस्टेंट जो टॉप है टॉप साइड में, और देन आईडी क्या है, आर डॉट आईडी डॉट कब अपील करना है, जो अपना बटन जो होगा वो जब इसको क्लिक करेगा तब, और फिर लिख देना कंस्ट्रक्शन बॉटम नीचे, और साइज में लिख दूंगा कितना साइज, वो प्रोग्रेस बार दिखना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए 32। ये क्या कर रहे हैं, ये ओवरऑल हम लोग क्या कर दिए हैं
कि जो डायनेमिक बटन है ना, का टॉप कनेक्शन करो लॉगिंग बटन के बॉटम से। ठीक है, कि अपना जो लॉगिंग बटन रहेगा उसके जस्ट बॉटम से 32 dp में मार्जिन के साथ। ठीक है, मतलब ये लॉगिंग बटन के नीचे आएगा, जो हमें प्रोग्रेस बटन है वो अपने लॉगिंग बटन के नीचे आएगा। और सिंपली इसको कनेक्ट कर दो। सिंपली इसको सेट को कॉल करके सेट डॉट कनेक्ट डायनेमिकली बटन। देखो ये हमें ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा है डायनेमिकली आईडी स्टार्ट एंड पेरेंट आईडी स्टार्ट। ठीक है, ये मतलब क्या है इसका, कि हम लोग लेफ्ट और राइट साइड से हम लोग इसको अटैच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग उसमें करते हैं तो उसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अटैच कर रहे हैं। दोनों एंड में वो प्रोग्रेस बार, अपना जो ये प्रोग्रेस बार रहा है, जो अपना प्रोग्रेस बार रहेगा यहाँ पे, जो वहाँ पे अपने यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार आएगा, वो चारों साइड से हम लोग, दोनों साइड से हम लोग अटैच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कंस्टेंट लेआउट में करते हैं। अब सीधे इसको अप्लाई करने के लिए हम लोग कॉल करेंगे सेट डॉट अप्लाई का, अप्लाई टू किसका, कंस्टेंट लेआउट। ठीक है, अब डन, डायनेमिक बटन अपना कंप्लीटली पोजीशन हो गया। ठीक है, हम लोग सिंपली वो डायनेमिक बटन बना लिए। उसके बाद वो टेक्स्ट में क्या अपीयर होगा वो बटन में, वो चीज़ हम लोग नोट डाउन कर लिए। फिर यहाँ से हम लोग कनेक्शन पोजीशन कर लिए कि वो एग्जैक्ट कहाँ पे वो सेट होके वहाँ पे दिखेगा। चलो, अब बटन फंक्शनलिटी ऐड करते हैं, जिसका बटन ना क्लिकेबल हो सके, कि जब भी वो बटन क्लिक करे वो क्लिक कर सकता है। ठीक है, तो वो क्लिक करने के लिए हम लोग सिंपली ये जो अपना ये बटन है, अगर उसको क्लिक करता है तो हमें उसको मूव करवाना है रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि अगर यूजर ने पहले से इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो लॉगिन नहीं कर सकता। पहले इसका काम रहेगा, पहले रजिस्ट्रेशन करो देन उसके बाद लॉगिन करो। ठीक है, तो ये बटन जब अपीयर होगा तो अगर वो यूजर क्लिक करता है तो किसमें जंप होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी में। तो हम सिंपली करेंगे बटन, इसमें मैंने क्लिक लिसनर लगाना है जो अपीयर होगा डायनेमिकली, और उसमें लगा देना सेट ऑन क्लिक लिसनर। और यहाँ पे इंटेंट वेरिएबल लूंगा और इंटेंट की यूज करूंगा। इंटेंट यहाँ पर डेटा प्रोसेस का इंपोर्ट करना पड़ेगा क्लास, और यहाँ पे मुझे इसका रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी देखना होगा। एक्चुअली मैं रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी बनाया नहीं हूँ आई थिंक। मैंने सिर्फ लेआउट बनाया था। मैं एक गलती कर दिया कि स्टार्टिंग में मुझे यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाते टाइम उसका सेम क्लास बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ ऑटोमेटिक क्लास बना ले रहा। एक्सएमएल पार्ट बताने के लिए मैंने सीधे बस उसका एक्सएमएल फ्रंट एंड में डिजाइन किया था, उसको बैक एंड जिसके साथ ये रजिस्ट्रेशन कनेक्ट होगा वो मैंने डिजाइन नहीं किया, मतलब वो उसको फाइल क्रिएट नहीं किया था। तो मैं एक काम करता हूँ सिंपली, मैं ना सिंपल, क्योंकि मैं मैनुअली करूँगा तो मैं बहुत जगह से उसको एडिट करना होगा, तो मैं सिंपली एक एम्प्टी व्यू एक्टिविटी क्रिएट कर ले रहा। यहाँ पे देखना ये दोनों नेम मुझे आएगा ऐसा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस कर दे रहा इसमें और उसको फिनिश कर दे रहा। अब मुझे सिंपली करना क्या है कि जो मैंने इसमें ऑलरेडी डिजाइन बनाया था उसका कोड कॉपी कर लूँगा और पेस्ट कर लूँगा, जो अपना ये वाला रजिस्ट्रेशन पेज है उसके साथ मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और जो अपना जो पहले से जो बना था उसको मैं सिंपली डिलीट कर दे रहा। ओके, तो ये बेटर रहेगा तुम्हारे लिए।
अब मुझे मेन क्लास में आ जाना है। सिंपली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी, थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्राइडल बिल्ड होने में, थोड़ा सा उसको टाइम दो। हाँ, कंप्लीट हो गया। अब मैं सिंपल रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी जाऊंगा, जो अपना ये रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़, तो ये चीज़ अपना कंप्लीट होगा और इसको मैं कॉल कर ले रहा स्टार्ट एक्टिविटी इंटर। स्टार्ट एक्टिविटी इंटर। ओके, तो ये जब यूजर ये बटन को क्लिक करेगा तो वो सिंपली ये रजिस्ट्रेशन वाले फाइल में चला जाएगा, रजिस्ट्रेशन वाले स्क्रीन में चला जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इंडेंट का एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, आपको पता ही होगा, मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में सारे कंपोनेंट एक्सप्लेन किए थे उसमें। ओके, तो ये इसमें बताने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में नहीं आया तो वो वीडियो को फिर देख लेना, कंपोनेंट सारे एंड्रॉइड के कंपोनेंट को। अब मैं सिंपली लॉगिन, जो अपना पेज है, जो अपना लॉगिन बटन है, उसमें एक हम लोग इनेबल करवा ले रहे हैं। ठीक है, कि जब भी अपना लॉगिन बटन क्लिक करेगा तो जो अपना प्रोग्रेस बार है वो इनेबल हो जाएगा, विजुअल होने लगेगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, जो अपना बटन है उसमें भी क्लिक लिस्नर लगाऊंगा, सेट ऑन क्लिक लिस्नर, और क्लिक दूंगा, जो अपना प्रोग्राम प्रोग्रेस बार है वो विजुअल हो जाएगा जब इसको कभी भी, विजुअलिटी हो जाएगी जब इसको इनेबल करेंगे तब, व्यू डॉट विजुअल। ठीक है, अब लॉगिन बटन पे जब भी क्लिक करेंगे तो प्रोग्रेस बार अपना विजुअल हो जाएगा। ओवरऑल पूरा कोड वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और भी कुछ हमें नहीं करना है इसमें, सारे कोड अपने इसमें मेनली कंप्लीट हो गए हैं, हमें बस इतना ही सब कुछ करना है। अब हम आ जाते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी में। इसका भी जो व्यू कॉम्पैक्ट है उसको मैं इरेज कर देगा सबसे पहले। या अब एक लास्ट स्टेप बाकी है रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी बनाने के लिए, फिर उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक, सिंपली मैं रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी में आ गया हूँ। अगर रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी ना मिले तुम्हें तो यहाँ पे तुम्हारा ये कॉटलिन जो है, यहाँ पे तुम्हें रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो तुम्हें क्रिएट करना होगा न्यू एक्टिविटी, यहाँ से ये फोल्डर में राइट क्लिक करके न्यू में जाकर ये एक्टिविटी है वहाँ पे एम्प्टी व्यू एक्टिविटी क्रिएट कर लेना। किस नाम से, रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी के नाम से। ओके, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में जो मिस आउट कर दिया था, मैंने सिर्फ फ्रंट एंड बनाया था उसका, बाकी उसका फाइल क्रिएट नहीं किया था, ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी वो चीज़। ठीक है, मैं भूल गया, तो मुझे एक डिस्प्ले और चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली मुझे एक नया एक्टिविटी लेना होगा। मैं फ्रंट एंड बनाने के लिए मैं सिंपल एक्सएमएल फाइल ही बस लिया था, कोई ना हो गया, मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया कोड, आप तो वीडियो में देख लिए होगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपली हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि जो अपना रजिस्ट्रेशन पेज है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो ये साइन इन का जो बटन दिया है, साइन इन या लॉगिन का बटन बोल सकते हो, है ना। अगर तुम चाहते हो कि बैक टू लॉगिंग हो जाए, बटन का फंक्शनलिटी भी ऐड करना चाहते हो कि मतलब कि यहाँ पे मैं सिंपली साइन इन का ऑप्शन दिया है, मगर अगर मैं एक फंक्शनलिटी ऐड करता हूँ कि मुझे बैक बटन चाहिए, है ना, मतलब इससे साइन इन करूँ तो ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट है, तो मैं सीधे साइन इन क्लिक करूँ तो मैं अपना लॉगिन पेज में चले जाना चाहिए। ऐसा फंक्शनलिटी ऐड करना चाहता हूँ सिंपली, तो मैं सिंपल चीज़ है, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, बैक बटन होगा, मतलब जो अपना बटन होगा वो अगर फिनिश करते हैं तो करंट एक्टिविटी क्लोज हो जाए, क्लोज कर देगा और हम लोग प्रीवियस वाले स्क्रीन में वापस आ जाएंगे।
ठीक है, फिनिश से ये होता है, और ये शॉर्टकट है। अगर तुम पहले से लॉगिन पेज ओपन है तुम्हारा, ठीक है, अगर तुम फिनिश करते हो रजिस्ट्रेशन पेज में, मतलब अपने लॉगिन बटन में, तो पीछे करंट वाला इस एक्टिविटी को क्लोज करके प्रीवियस वाला एक्टिविटी ओपन कर देगा। या सिंपली इसमें सिंपल हम लोग बस ये जो बटन दिया है इसको ही हम लोग क्लिकेबल बनाएंगे। ये जो एंटर हो रहे हैं वो एकदम क्रिएट अकाउंट करेंगे, इसको क्लिकेबल नहीं करेंगे। हम इतना ज़्यादा डेप्थ कोडिंग नहीं करने वाले हैं कि इसको रजिस्ट्रेशन करवा के डेटा में स्टोर करवाएं, ये सब हम लोग नहीं करने वाले। हम मेन एक्टिविटी में एक बार चेक कर लेते हैं, जो अपने एक क्लास बनाई है वो रजिस्टर हुआ है वहाँ पे कि नहीं हुआ है। तो एक बार देखो, देखो यहाँ पे ये ट्रू है, मतलब कि जब भी ऐप ओपन होगा तो अपना मेन एक्टिविटी इनेबल होगा। उसके बाद सेकेंड एक्टिविटी अपना जाएगा रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी। अगर मैं इसको फॉल्स कर लूँ, इसको ट्रू कर दूँ, इसको फॉल्स कर दूँ, तो अपना ये रजिस्ट्रेशन पेज पहले ओपन होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा अपना ये कंप्लीट हो जाता है। अब मैं सिंपली इसको रन करके देख ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक बटन अपीयर हो रहा है, ये डायनेमिकली लेआउट से थ्रू ये बटन अपीयर हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग एक्सएमएल में ये बटन अपीयर नहीं किए थे, एक्सएमएल में ये चीज़ को डिजाइन नहीं किए थे, ये मैन्युअली डायनेमिकली ये चीज़ को हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे किस में चला जाता है, अपना रजिस्ट्रेशन वाले पेज में। ठीक है, जिसमें अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंपली अपना नेम वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, जीमेल वगैरह, पासवर्ड वगैरह। ओके, क्रिएट अकाउंट। ये क्लिकबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग ऑन सेट ऑन क्लिक लिस्नर हम लोग उसमें बिल्ड नहीं किए हैं। ओके, हम लोग अगर मैं इसको साइन इन करता हूँ, देखो साइन इन हम लोग सिंपली फिनिश क्लिक लिस्नर में फिनिश कर दिए। तो अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट मैं लॉगिन पेज में आ जाता हूँ, और ये लॉगिन पेज अपने क्लिक करते ही देखो यहाँ पे बफरिंग आ जाता है। ठीक है, ये किसके थ्रू होगा, ये लॉगिन के बटन दबाने के बाद ये अपीयर हो गया है अपना प्रोग्रेस बार, किसके थ्रू, फ्रेम लेआउट के थ्रू। देखो मैंने फिर क्लिक किया। ओके, अगर मैं ऑलरेडी मेरा अकाउंट है तो मैं साइन इन में जाऊंगा, लॉगिन, प्रोग्रेस बार अपना चलता रहेगा। देखो अभी भी प्रोग्रेस बार चल रहा है, क्योंकि हम लोग इसको कंडीशन नहीं लगाए हैं, अगर इसको कब पॉज करना है, कब इसको इनेबल करना है। तो ओवरऑल अपना पूरा स्टेशन पेज, लॉगिन पेज बन गया है, क्रिएट हो गया है सारे लेआउट को यूज करके। ओके।